नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा में। आज हम लोग रैपिड नॉलेज के तहत जो वीडियो है उसको लेकर आए हैं। एक नया टॉपिक है जिसमें आसाम स्टेट जो है उसको अवार्ड दिया गया है। हालांकि उनको दो चीज़ों में अवार्ड मिला है। एक जो अवार्ड है वो स्कॉच अवार्ड है। स्कॉच अवार्ड आसाम के एक डिस्ट्रिक्ट है काचार डिस्ट्रिक्ट। काचार डिस्ट्रिक्ट को स्कॉच अवार्ड मिला है और वो जो स्कॉच का अवार्ड मिला है वो मालन्यूट्रिशन के लिए मिला है। जो बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं उसके लिए आसाम के काचार डिस्ट्रिक्ट को, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है काचार डिस्ट्रिक्ट, उसको यह अवार्ड दिया गया है। इसके बारे में जानेंगे कि ये जो अवार्ड है वो एक्चुअली में किस उद्देश्य के लिए मिला है। और एक और अवार्ड दिया गया है वो आसाम के पुलिस को दिया गया है। आसाम पुलिस को दिया गया है, वो भी स्कॉच ही अवार्ड है, लेकिन जो ये दिया गया है ये एक प्रोग्राम के तहत दिया गया है जिसका नाम है शिशु मित्र प्रोग्राम। तो दो चीज़ें हैं इसमें, उनको बारी बारी से जान लेते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले काचार डिस्ट्रिक्ट को स्कॉच अवार्ड दिया गया है फॉर इट्स मिशन ऑन माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब है कुपोषण। जो बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं उनको उसके लिए आसाम के काचार डिस्ट्रिक्ट को जो है, काचार जो है आसाम के दक्षिणी यानी कि साउथ साइड में पड़ता है, तो वो उस डिस्ट्रिक्ट को ये अवार्ड दिया गया। जानिए इसके बारे में कि मिशन परवरिश नाम की एक परियोजना शुरू की गई थी। कुछ स्टेक होल्डर्स थे उनके द्वारा, इंडिपेंडेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा ये जो मिशन परवरिश है, मिशन परवरिश स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ये जो मिशन परवरिश है इसको स्टार्ट किया गया था और देखा गया कि ये जो मिशन परवरिश है ये आसाम के काचार डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सक्सेसफुल रहा। क्योंकि आगे पहले देखेंगे इस मिशन परवरिश का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य कुपोषण से लड़ना है। कुपोषण से लड़ना है जिसका अर्थ हमारे फूड इंटेक में किसी प्रकार की कमी, किसी चीज़ की कमी। देखिए, माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या बताया गया है। माल न्यूट्रिशन का मतलब बताया गया है कि अगर हमारे फूड जो हम लोग भोजन करते हैं उसमें किसी चीज़ की कमी हो या उसमें अधिकतम हो या लैक हो, कुछ भी हो सकता है, तो उसके कारण जो हमारे अंदर माल न्यूट्रिशन या कुपोषित हो जाते हैं। हम जो बच्चे हैं, ज़्यादातर जो कुपोषण का शिकार होते हैं वो बच्चे ही होते हैं। तो इसका उद्देश्य यही था कि कैसे उसको ठीक किया जाए, कैसे इससे ओवरकम हो। ठीक है, तो मिशन परवरिश को स्टार्ट किया गया था। देखिए, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया है यह प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। और काचार जो डिस्ट्रिक्ट है आसाम का, उसमें 800 ऐसे बच्चों को चिन्हित किया गया जो कुपोषण से ग्रसित थे और उस 800 में से 704 बच्चे जो हैं पूरी तरह से ठीक हो गए। अप्रॉक्स 88% जो था इसका पॉजिटिव रिजल्ट था। अप्रॉक्स 88% पॉजिटिव रिजल्ट माना गया है। इसीलिए जिन्होंने भी इस स्कॉच अवार्ड को चलाया है उनके द्वारा काचार डिस्ट्रिक्ट को यह अवार्ड दिया गया है, क्योंकि उन्होंने 800 बच्चे को चिन्हित किया जो माल न्यूट्रिशन से ग्रसित थे, कुपोषण से ग्रसित थे, और उस 800 में से 704 बच्चे पूरी तरह से ठीक हो गए। ठीक है, देखिए इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था 2020 में। ठीक है, इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था 2020 में, पोषण माह के दौरान शुरू किया गया था। ठीक है, और क्यों शुरू किया गया था? ताकि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को चिन्हित करने के लिए सितंबर में पूरे देश में राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है, ताकि जो भी बच्चे कुपोषण से ग्रसित है उसको ठीक करने में जो राष्ट्र है, जो देश है, इसको बूस्टअप मिल सके और हर लोग इस चीज़ को बढ़ावा दे सके, है ना, कि कैसे उस बच्चे को इस मिशन को कैसे आगे बढ़ाना है। इसके लिए पोषण माह के दौरान शुरू किया गया था 2020 में। ठीक है, और इसका जो नाम है वो नाम है मिशन परवरिश। ठीक है, तो यहाँ पे आसाम को 2 स्कॉच अवार्ड दिया गया, एक मिशन परवरिश के तहत और दूसरा दिया गया शिशु मित्र प्रोग्राम के तहत। आइए हम लोग जान लेते हैं कि ये जो मिशन परवरिश स्कॉच अवार्ड एक्चुअली में उन लोगों को दिया जाता है, ये किसी को भी दिया जा सकता है, ये किसी एक पर्सन को दिया जा सकता है या किसी एक इंस्टीट्यूशन को दिया जा सकता है या किसी प्रोग्राम को दिया जा सकता है। अगर आप किसी
मान के चलिए कि जो गरीबी रेखा के जो नीचे जो बच्चे आते हैं उनके लिए आपने काम किया, ठीक है, उनके लिए काम किया, और जो भी माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें आपका सहयोग रहा, उसके लिए आपको ये स्कॉच अवार्ड मिल सकता है, ठीक है। ये एक तरह से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड माना जाता है। जिस तरह से जैसे भारत रत्न है, पद्म भूषण है, तो ये सभी जो अवार्ड है ये गवर्नमेंट सेक्टर सरकार देती है। तो ये, लेकिन ये स्कॉच अवार्ड जो है कोई इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन देती है। एक्चुअली में हम लोगों को थैंक्स करना चाहिए ऐसे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन को जो इस तरह के अवार्ड, जो इस तरह के प्रोग्राम चलाते हैं, जिसके कारण हमारे देश में जो भी बच्चे मालन्यूट्रिशन से ग्रसित हैं उनको ठीक करने का बीड़ा उठाया जा सकता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और दूसरा स्कॉच अवार्ड दिया गया असम पुलिस को, किस लिए? वो एक शिशु मित्र प्रोग्राम के तहत दिया गया, शिशु मित्र प्रोग्राम के तहत दिया गया। और इस शिशु मित्र के प्रोग्राम के तहत इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने जो बच्चे के जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, उनका जो मामला होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है, संवेदनशील होता है। तो उसको कैसे टैकल करना है, उनके प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए और समयबद्ध तरीके से, यानी कि टाइम बाउंडेशन, उस टाइम बाउंडेशन में कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए असम पुलिस को स्कॉच अवार्ड दिया गया। एक्चुअली में इससे पहले ऐसा नहीं है कि ऐसे ही दे दिया गया, नहीं, इससे पहले असम पुलिस इसके लिए इनको ट्रेनिंग दी गई। सबसे पहले जो बाल कानून है, बाल अधिकार कानून जो है, उसके बारे में बताया गया। उसके बारे में बताने के बाद उनको ट्रेनिंग दी गई, तब जाके उनको बताया गया कि देखिए जो चिल्ड्रन जो भी मैटर हैं उसको सॉल्व करने के लिए आपको चाइल्ड फ्रेंडली बनना पड़ेगा, तभी आप जाके उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक शिशु मित्र प्रोग्राम शुरू किया गया, शिशु मित्र कार्यक्रम जिसको बोलते हैं। और इस शिशु मित्र कार्यक्रम में जब अव्वल तरीके से आए हैं वो आसाम पुलिस आए हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन सकता है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कि जो स्कॉच अवार्ड, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि स्कॉच अवार्ड जो है एक मिशन परवरिश के तहत दिया गया, किसको? कैचार डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे? तो आसाम में। और दूसरा स्कॉच अवार्ड ही है, अवार्ड स्कॉच ही है, लेकिन एक आसाम पुलिस को दिया गया। और ये क्या है? शिशु मित्र प्रोग्राम है। तो इसका उद्देश्य क्या है? चाइल्ड फ्रेंडली, आपको सेंसिटिव मैटर जो भी चाइल्ड के हैं उनको सॉल्व करना है, और टाइम बाउंडेशन में, वो टाइम बाउंडेशन में भी होना चाहिए। तो ये इसका उद्देश्य था। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कुपोषण से लड़ना, मालन्यूट्रिशन से लड़ना, ठीक है। कुपोषण बहुत तरह के हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि कुपोषण एक ही तरह से हो सकते हैं, बहुत तरह के कुपोषण हो सकते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं लो वेट, लो हाइट, या किसी मिनरल्स की कमी, हमारे भोजन में किसी मिनरल्स की कमी, ठीक है, अधिकता भी हो सकती है, अधिकतम भी हो सकती है। तो इसके वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में कुछ डिफिशियंसी आ सकती है। तो इसलिए इस मिशन को स्टार्ट किया गया। और आज हम इस चीज़ को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आसाम स्टेट को इस अवार्ड को दिया गया है, जिसमें मिशन परवरिश के तहत काचार डिस्ट्रिक्ट को दिया गया है और आसाम पुलिस को शिशु मित्र प्रोग्राम के तहत दिया गया है। तो ये हमारा स्कॉच अवार्ड से रिलेटेड था। ये लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, ठीक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है, और एज ए जनरल नॉलेज भी आप इसको जान सकते हैं कि स्कॉच अवार्ड जो है किसके लिए यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे फिर जो भी करंट अफेयर्स हैं उसको हम लोग पढ़ते रहेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, स्टडी एरा के साथ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।